नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ तीसरा चैप्टर यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इसमें हम लोग टोटल 6 टाइप के प्रश्न देखने वाले हैं लोग, यानी 6 टॉपिक देखने वाले हैं लोग कि एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, मूल बिंदु क्या होता है, ठीक ना, समपाती रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर आप लोग प्रश्न दिखना स्टार्ट हो गया, ये सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। यानी आज हम लोगों को तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि एक्स अक्ष से क्या क्या प्रश्न पूछता है, कौन कौन प्रश्न पूछता है, वाई अक्ष से क्या क्या प्रश्न होता है, ठीक है ना। सभी बातें हम लोग जानते हैं लोग। चलिए अब उसको बाद में देखेंगे लोग। यहाँ पर पहले देख लीजिए एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष अगर हम लोग ऐसे खींचते हैं लोग ना, ठीक है ना, ठीक है, एक ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं लोग, दो ये क्षैतिज रेखा होता है ना, इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं या सोया हुआ लाइन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। और इसको वाई अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष। तो इसी को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो एक्स अक्ष को ना हम लोग भुज कहते हैं लोग, भुज, या इसको एक्स अक्ष कहते हैं, अक्ष, या इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी ये एक्स अक्ष को 3 नाम से हम लोग बुलाते हैं लोग, भुज, एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा। हम लोग कह रहा है एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष भुज होता है, या तो ऑप्शन में ये रहेगा, नहीं तो एक्स अक्ष होता है, ठीक है ना। एक्स अक्ष तो ये क्वेश्चन है तो ये देगा नहीं, ठीक है, या क्षैतिज रेखा हम लोग कह सकता है, या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्षैतिज रेखा क्या होता है, तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, भुज कहा जाता है, ठीक है। यानी तीनों में से एक दे देगा और एक आप लोगों से पूछ देगा, जिसे कह देगा क्षैतिज रेखा क्या होता है, तो क्षैतिज रेखा क्या होता है, तो भुज होता है, नहीं तो एक्स अक्ष होता है। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन जिसे पूछ दिया एक्स अक्ष क्या है, तो एक्स अक्ष भुज होता है, और नहीं तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। क्लियर। वाई अक्ष की अगर बात करें हम लोग तो ये वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि, और नहीं तो ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। थोड़ा मात्रा में गलती होगा तो आप लोग थोड़ा उसको ध्यान से देख लेंगे। एक्स अक्ष कहेंगे, नहीं तो कोटि कहेंगे, ना तो ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोगों को 3 टॉपिक कहा जाता है, इसको 3 टॉपिक कहा जाता है। तो एक्स अक्ष क्या होता है, तो भुज होता है। ऑप्शन में क्या रहेगा, आपको भुज दिया रहेगा, यहीं आप लोग क्या मार देना है, आंसर टिक कर देना है। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कराना, वाई अक्ष क्या होता है, सेम चीज़ इसमें बता दिए, भुज कह देगा, नहीं तो इसके आंसर क्या दे देगा, तो एक्स अक्ष कहेगा, एक्स अक्ष कहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड नंबर दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा ना, हम लोगों को बताइए। वाई अक्ष क्या है, तो वाई अक्ष कोटि होता है, वाई अक्ष दिया है तो ये दोनों आंसर हो जाना है। यानी वाई अक्ष क्या होता है जी, तो कोटि होता है, और नहीं तो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या होना है ना, क्या कह रहा है दोस्त कि मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर मिलते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। यानी यूँ कहिए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या कहलाता है जी, तो मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, तो 0,0 हो जाता है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो मूल बिंदु कहा जाता है। और नहीं तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा ही है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है। चलिए 3 टॉपिक देख लिया। अब हम लोग आते हैं समपाती रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। ये हम लोग मेन टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना, आज के क्लास का, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 4 नंबर, उसके बाद हम लोग प्रश्न को करेंगे लोग, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्त। चलिए यहाँ पर हम लोग कौन है, तो 4 नंबर क्या कह रहा है ना, 4 नंबर संपाती रेखा क्या होता है, इसका आंसर देखो।
संपाती रेखा क्या हो जाता है? संपाती रेखा ऐसे एक रेखा खींच दिए इसी के ऊपर क्या एक और रेखा खींच दिए, ठीक है ना। इसी के ऊपर क्या कर दिए, एक और रेखा हम लोग खींच दिए पूरा, ठीक है। यानी यूँ कहिए कि संपाती रेखा एक रेखा है, उसी के ऊपर एक और रेखा को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, संपाती रेखा कहेंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, तो संपाती रेखा हो गया। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या कहलाता है, संपाती रेखा कहलाता है, याद रखना। तो संपाती रेखा के सिंबल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक के ऊपर एक, ठीक है, इसे यूँ कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसमें पूछता है संपाती रेखा के कई गो हल होता है, संपाती रेखा के क्या पूछ देगा, ये तो सिंबल हो गया, ठीक है, सिंबल हो गया। उसके बाद आपको क्या पूछेगा ना, इसका कितना हल होता है, कितना हल, संपाती रेखा के कितना हल होता है, तो बताइए। यहाँ पर देखिए समांतर रेखा ऐसे होता है, यहाँ पर सेकेंड नंबर का हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करता है आप लोगों को, समझ में आ गया। उसके बाद आपको संपाती रेखा ऐसे हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा की बात करें, इसको छठा नंबर की बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखा कहाँ पर, दो बिंदु जहाँ पर काटता है ना उसे ही प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। यहाँ पर कई बिंदु पर टच कर रहा है, एक बिंदु पर, तो इसका क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो एक हल, ठीक है। सेकेंड नंबर हम लोग इसका बात करें, कितना नंबर, 5 नंबर की बात करें समांतर रेखा का। तो समांतर रेखा ये दोनों रेखा कहीं पर भी टच नहीं करेगा, ठीक है, कहीं पर भी टच नहीं करेगा, ऐसा सीधा चला जाएगा। तो कहीं पर टच नहीं करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कहीं पर टच करेगा ही नहीं तो कहाँ से उसका कोई हल होगा भाई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाना है हम लोगों को, कोई हल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर समांतर रेखा संपाती रेखा की बात करें तो देखिए हर जगह टच करेगा, हर जगह, तो इसका कितना हल होगा, तो अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखे लोग, अभी इसके बारे में आते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में आएंगे तब बतियाएंगे। यहाँ पर पहले इसके बारे में बात करते हैं। चौथा नंबर है हम लोग संपाती रेखा क्या होता है, तो संपाती रेखा एक रेखा के ऊपर एक और रेखा को बिछा देने से क्या मिलता है, संपाती रेखा मिलता है। उसका सिंबल ये हो जाता है, ठीक है ना। उसमें पूछता है कि संपाती रेखा कितना हल बनाता है, तो अनेक हल बनाता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न हम लोग देखेंगे लोग आगे। उसके बाद इसमें क्या होता है ना, इसका एक और सिंबल होता है A1/A2 हो जाता है, इक्वल टू B1/B2 होता है, ठीक है ना, इक्वल टू C1/C2 हो जाता है। ये भी हम लोगों को दिया रहता है, तो या तो ये देगा हम लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है ना, नहीं तो ये देगा। देखिए संपाती रेखा क्या कहेगा ना, संपाती रेखा कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, ठीक है। संपाती रेखा का जो डाटा होता है, ठीक है ना, सिंबल होता है, किसके रूप में होता है, तो इसके रूप में होता है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के रूप में हो जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, कहेगा कि संपाती रेखा का कितना हल होता है, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। चलिए 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर में हम लोग क्या है, तो समांतर रेखा है। कितना रेखा है जी, तो समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। इसका हम सिंबल बता दें आप लोगों को कैसे होगा, तो समांतर रेखा मतलब इसे समझ सकते हैं, ठीक है, समझ में लिए, ठीक है ना। इसका पूछेगा कि कितना हल होता है, कितना हल, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, क्योंकि ये आगे बढ़ते चला जाएगा, कहीं पर टच नहीं करेगा। जहाँ पर टच करेगा वहीं ना एक्स्ट्रा हम लोगों को हल निकलेगा, ठीक है। इसमें कहीं टच नहीं करेगा, सीधे चला जाएगा, तो कोई हल नहीं। इसका हम लोग सिंबल की बात करें, सेकेंड नंबर जैसे इसमें था A1/A2, इसमें क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये हम लोगों को हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए 5 के बाद 6 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हम लोग कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। प्रतिच्छेदी रेखा के आंसर हम लोग क्या हो जाना है ना, समझिए। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब ऐसे, ठीक है, एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, एक बिंदु पर। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, तो इसका कितना हल पूछेगा, कितना हल,
कितना हल पूछेगा तो क्या लिखेंगे, कितना हल पूछेगा तो क्या लिखेंगे भाई, तो केवल एक हल, क्योंकि एक बिंदु पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे केवल एक हल। यहीं पर कभी कभी दे देता है ना अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब एक नहीं तो अद्वितीय, ठीक है ना। अद्वितीय मतलब दो नहीं, एगो ना कहता लो। संभव है तो असंभव है, लगा देगा लोग तो उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। सत्य है तो असत्य है, उसी तरह केवल एक हल नहीं तो देगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब दो हल नहीं, कई हल तो एक हल। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग प्रतिच्छेद रेखा का सिंबल ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कितना हल होता है तो केवल एक हल या अद्वितीय हल कह देगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग सेकेंड नंबर में क्या बनाते हैं, इसका डाटा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए इतना तो आप लोगों को दिखाई दे रहा था। आई होप कि बहुत अच्छा से समझे होंगे, ठीक है। अब अगर इतना सारा प्रश्न हम लोग समझ लिए लोग ना, तो बहुत अच्छा से हम लोग प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं लोग और प्रश्नों को हल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये वाला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 संपाती रेखा के लिए, ठीक है ना। संपाती समांतर रेखा के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखा के कितना हल, तो केवल एक हल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद नहीं रखेंगे तो फिर से इस चैप्टर से प्रश्न आप लोगों से बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए छोड़ के चले आइएगा प्रश्न, तो इसको हम लोग आगे करते हैं लोग, अब प्रश्नों को देखते हैं लोग। चलिए आप लोग प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है समझिए। देखिए दोस्त, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, आज का एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं तथा उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है संगत। तो देखिए संगत वाला भी नहीं बताए हैं, तो इसको अभी थोड़ा होल्ड पर रखते हैं, संगत वाला हम आप लोगों को बताते हैं। संगत वाला कौन कौन केस में हो जाता है ना, देखिए यहाँ पर संगत 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 वाला देख लीजिए यहाँ पर a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, ठीक है। समझ में आ गया। इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं। देखिए a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, ये क्या हो जाएगा, और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और एक होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हम लोग दो केस में संगत होता है, संगत, और ये अकेला जो केस बच जाता है इसमें क्या होता है, तो असंगत होता है, असंगत। याद रखिए, या तो पहले ही कट जाए, ठीक है, या कोई कटे ही नहीं, यानी कोई बराबर नॉट इक्वल टू ना हो, ठीक है ना, वो हम लोग क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। नहीं तो पहले ही जो बराबर नहीं रहता है वही संगत हो जाता है। लास्ट में जो कटता है ना वो क्या होता है, हम लोगों को असंगत होता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्मों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएँ होती है। या तो अब बताइए इसको कौन रेखा कहा जाता है, तो संपाती रेखा, संपाती रेखा। इसको क्या कहते हैं लोग, तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइए, क्या कहते हैं इसको, समांतर रेखा, समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो संगत कह रहा है, तो संगत होगा तो उसके कौन होगा, या तो ये हो जाएगा और नहीं तो ये हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में हम लोग नहीं दिया होगा, ये दोनों में से कोई ऑप्शन में दे सकता है। या तो संपाती रेखा दिया होगा, नहीं तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ऑप्शन देखिए, समांतर रेखा नहीं होगा, समांतर रेखा नहीं होगा, ऑप्शन ए में कह रहा था। हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा, ये भी नहीं हो सकता है। हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा कैसे हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है ना, हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद
अगला ऑप्शन क्या है, हमेशा संपाती रेखा, ये भी नहीं हो सकता, हमेशा ये भी नहीं हो सकता, हमेशा ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या कह रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा या संपाती रेखा, वही तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया, या तो समान संपाती रेखा हो जाएगा और नहीं तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न हम लोग हल कर पाएँ। 1 नंबर मेनली नहीं था, ये 2 नंबर था, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको हम लोग कहाँ पर लिखे भाई, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर। ये 1 नंबर छोड़े हैं, 2 नंबर बताए हैं, 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3rd नंबर 1 नंबर प्रश्न हम बताएंगे, ठीक है, लास्ट में हम बताते हैं 1 नंबर प्रश्न, जब पहले ये सब प्रश्नों को कर लेते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, 2 चर x तथा xy में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो इसमें कोई हल नहीं होगा, यानी इसका आंसर हम लोग थोड़ा देखते हैं, हम लोग डी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, हम लोग देखिए जो प्रश्न बनाने वाला होगा उसको बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ठीक है। देखिए रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण क्या हो जाता है ना, ax + b इक्वल टू कितना हो जाता है जी, तो 0 हो जाता है। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लोग, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 2x + 5 लिख सकते हैं, आप बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चर का घात, ये चर हो गया ना, ABCD के अंक को चर कहा जाता है, चर का घात कितना होता है, तो 1 होता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, रैखिक समीकरण में युग्म 5x + 2y = 16 दे दिया है। कितना दे दिया है आप लोगों को, इसको इरेज ही कर देते हैं। 5 नंबर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। 1 नंबर होल्ड पर है, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5x + 2y, 5x + 2y, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, = 16 दे दिया। और दूसरा समीकरण हम लोग कितना दे दिया है, तो 7x - 4y, 7x - 4y = 2 दे दिया, 2 दे दिया है। अब आप लोगों से ऑप्शन से खेल गया, ठीक है। ऑप्शन में दे दिया है 2 3, x के मान 2, y के मान 3, ठीक है, x का मान y का मान, समझ आइए। जो पहले दिया रहेगा x, दूसरा दिया रहेगा y, ठीक है। 2 1 कितना दे दिया, 2,1 दे दिया है, ठीक है। आगे 1,3 दे दिया है, 0,3 दे दिया है, 1,3 और 0,3 दे दिया, ठीक है। ऑप्शन से इसको हम लोग, इस तरह का प्रश्न जब आएगा ना, तो ऑप्शन से इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन से मैच करने का मतलब x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 रखेंगे। x के जगह पर 2 रखिए, तब देखिए यहाँ पर 5 और गुने 2 रख लीजिए, ठीक है, +2 और गुने y के जगह पर यहाँ पर कितना, तो 3 रख लीजिए, = 16 है, तो 16 हम लोगों को आना चाहिए। बताइए यहाँ 5 दूना कितना हो गया, 10 और प्लस 3 दूना कितना हो गया, 6, = 16 है, तो 16। अब बताइए 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, इधर भी 16, यानी हम लोगों को समीकरण मैच कर जा रहा है, ठीक है। इसमें भी रख के जांच कर लेते हैं। x के जगह पर 2 तो 7 × 2 -4 × y के जगह पर कितना, 3 = 2 हो गया। अब देखिए दोस्त 7 दूना 14 हो गया, -4 दिया 12 = 2 है, तो 2 यहाँ पर देख लिए, 14 में से 12 घटा तो 2 = 2, समीकरण बराबर हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो A फॉर एप्पल हो जाएगा। 5 के A फॉर एप्पल। 6 नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ गया। बस इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा ना, तो आप लोग क्या कर लेंगे, आंसर से मैच कर लेंगे। जैसे 2nd नंबर प्रश्न भी उसी तरह है। 6 नंबर प्रश्न 3x - 5y = 0, कितना दे दिया, 3x - 5y = 0 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है समझिएगा, 9x + 15y = 0, 9x + 15y = 0 दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया। ये हम लोगों को क्या हो गया, समीकरण। ऑप्शन देखिए क्या दे दिया है, 1 1 दे दिया है, 0 0 दे दिया है, 1 1 दे दिया है, 0 0 दे दिया है, मतलब पहले वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान, ठीक है। यूँ समझिए यहाँ पर 1 1 दे दिया है, ठीक है, x का मान y का मान, 0 0 दे दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोगों को, 3 0 दे दिया है और 0 5 दे दिया है, 3 0 0 5 दे दिया, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बराबर लाना है, यहाँ पर भी बराबर जीरो लाना है, जीरो। हम लोग क्यों ना ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा ले लेते हैं। एक्स के जगह पर भी जीरो, वाई के जगह पर भी जीरो। एक्स के जगह पर यहाँ पर जीरो रखें तो 3 से जीरो में गुना होगा तो जीरो, माइनस 5 में वाई मतलब जीरो में गुना करेंगे तो जीरो इजकल टू जीरो। बताइए, जीरो में से जीरो घटाओ तो जीरो इजकल टू जीरो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, एक्स के जगह पर जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस 15 वाई के जगह पर जीरो तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो इजकल टू जीरो। बताइए आप लोग, जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो इजकल टू कितना आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो B4 बाहुबली इज द राइट आंसर हो गया। यही हम लोगों को हो जाएगा आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। वहीं ऑप्शन जैसे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे ना, वहीं 7 नंबर क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है तो 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 8 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है ना कि युग्म कितना 2x + 3y = 5। चलिए अब यहाँ से हम लोग प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसको जिसे बता देंगे ना, एक नंबर इसी के जैसा है उसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। चलिए 8 बताएंगे, 9, 10 बताएंगे और उसके बाद एक नंबर भी प्रश्न हम बता देंगे। 10 नंबर तक टोटल प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 25 अपना पालन करेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर दे दिया 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5 दे दिया। नेक्स्ट समीकरण क्या दिया हुआ ना हम लोगों को, 4x + 6y = 9। 4x + 6y = 9 दे दिया। देखिए इसमें जो होगा A1 वाला होगा, यहाँ पर A1 B1 C1, ठीक है, समझ में आ गया। A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए A1x + B1y + C1 = क्या होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। दूसरा होता है A2x + B2y + C2 = 0 होता है। अब ये C2 यहाँ पर रहे या उधर भेज दो, इसको उधर भेजेंगे तो इसको भी उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। यूँ कहिए कि C जो रहेगा ना, कुछ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बराबर है तो इधर भी बराबर में रहना चाहिए, ठीक है, तो C कहलाएगा। तो इसमें का जो पहला समीकरण में कि A1 B1 C1, तो A1 के जगह पर 2 है, B1 के जगह पर कितना 3 है और C1 के जगह पर कितना तो 5 है। इसमें आ जाएगा A1 A2 B2 और C2 आ जाएगा। देखिए A1 के जगह पर A2 की जगह पर 4, B2 की जगह पर 6 और C2 की जगह पर 9 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, 9 आ गया। अब हमको यही फंदा अपनाना है, ठीक ना, ये वाला क्या तो A1/A2 यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लगाना है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये होता है ना, अब रख के देख लीजिए। A1 के मान 2 A2 के मान कितना 4, तो 2 कितना हो गया तो 4 हो गया = B1 के मान कितना हो गया 3 और B2 के मान कितना हो गया तो 6 हो गया = C1 के मान कितना हो गया 5 और C2 के मान कितना हो गया 9 हो गया। काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, ये 5 से नहीं कटेगा। ये कितना आ गया 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू कितना 5/9। बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है था। ये किसके तरह आप लोगों को दिख रहा है, किसके तरह दिख रहा है, आप लोग बताए थे, बताइए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जब आ रहा था तो शुरू में हम क्या बताए थे, ये जब आता है तो इसका हल क्या हो जाता है हम लोगों को तो समांतर रेखा हो जाता है। समांतर रेखा होगा और नहीं तो इसका कै हल होगा बताइए। ये समांतर रेखा ऐसे होता है ना, ऐसे कहीं पर भी टच नहीं करता है तो कोई हल नहीं। उसके संगे संगे बताए थे ये क्या होता है असंगत होता है, असंगत। अब आपको ऑप्शन से खेल जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह करके हम लोग पता कर ले, अभी लिखे हैं इसको ऐसे, कल को हम यहाँ पर उठाएंगे 2/4 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना बट्टा में 4 लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 3 है, अब बट्टा में हाई लिखेंगे 6 लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 5 है, अब बट्टा में 9 लिखेंगे, समझ में आ गया। यहाँ पर काटेंगे 1/2 बराबर करेंगे नॉट इक्वल टू 5/9 करके और डायरेक्ट क्या करेंगे आंसर लेके चले आएंगे, ठीक है। इतना फास्ट करने वाले हैं, ये तो आप लोगों को थोड़ा बेसिक था,
शुरुआत में है तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो बताइए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 जब रहेगा तो हम लोग समांतर रेखा होगा, नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, और नहीं तो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। समझ में आया। तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, जिसे देख लीजिए 8 नंबर है ना भाई, 8 नंबर का देखिए क्या दे दिया, असंगत दे दिया, असंगत दिया ऑप्शन नंबर ए में। बी में दे दिया अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब बताइए, अद्वितीय हल है इसमें, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल मतलब हाई वाला होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब संपाती रेखा रहेगा तब तो ऐसे, समझ में आया, तो वो भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। असंगत, असंगत का मतलब समझ में आ गया ना, असंगत हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, A4 एप्पल। A4 कितना हो जाना है, तो एप्पल हो जाना है, ठीक है, क्लियर। चलिए 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं लोग, उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं लोग, ठीक है। नौ नंबर और 10 नंबर इसको देखेंगे, पहले इसके पहले हम लोग 1 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न छोड़ के आए थे। 1 नंबर प्रश्न क्या दिया वो देखिए, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9, 6x - 2y + 9 बराबर 0 दे दिया। सेकेंड नंबर हम लोग समीकरण क्या दे रखा है ना, 3x - y + 12, 3x - y + 12 इक्वल टू कितना, तो 0, ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है। अब इसको पूछ रहा है कि क्या है, इसको हल करने पर क्या आएगा, संपाती आएगा, समांतर आएगा, कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आएगा, इनमें से कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका पहल का 6 बटा इसका पहल का कितना, तो 3 इक्वल टू इसका पहल का दूसर का -2, इसका दूसर का y के संग जो है -1 है, कुछ नहीं है तो -1 है, इक्वल टू इसका थर्ड नंबर और इसका थर्ड नंबर 12, ठीक है। चलिए ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 दूना 6 हो गया, 2 इक्वल टू ये भी कितना, 2 में 1 से भाग लगाएं 2 ही आ जाएगा, ये 3 3 9 3 चौका 12 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 3/4 आ गया। बताइए ये दोनों तो आपस में बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ये कब से बराबर होने लगा, 3/4 कब से बराबर होने लगा 2 का, तो ये बराबर नहीं है, तो बढ़ाइए लास्ट में बराबर नहीं है तो किसके रूप में हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका क्या होता है ना, तो इसका हम अभी बताएं आप लोगों को, बार बार बताते हैं, इसका 3 कंडीशन होता है, या तो ये क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समांतर रेखा, नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और नहीं तो क्या आंसर में होगा, असंगत होगा, असंगत, असंगत। तो आप लोग देख सकते हैं लोग भाई, इसका क्या आंसर दिया, ऑप्शन ए में दिया संपाती, संपाती है नहीं है भाई, समांतर है। ऑप्शन बी में दिया है समांतर रेखा, ऑप्शन बी में कितना दे दिया है, समांतर रेखा, ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दे दिया है, तो समांतर रेखा, तो यही हो जाएगा, समांतर रेखा है कि नहीं हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लिए लोग 1, अब आते हैं लोग 9 और 10 पर, और बनाते हैं लोग इस चैप्टर को, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 9 और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों को दोस्त, कह रहा है ना कि के किस मान के लिए, यानी के का मान पूछ रहा है ना, x + 2y = 7। हमको 9 नंबर के लिए के बराबर वाट पूछ रहा है, ठीक है, दे दिया x + 2y = 7 दे दिया, ठीक है, x + 2y = 7 यही दे रखा है। चलिए 2x + ky = 14, 2x + ky = कितना दे दिया, 14 दे दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ना, संपाती होगा, संपाती के मतलब समझ रहे हैं, संपाती होगा, संपाती का मतलब यही हो जाएगा जो आपस में सब बराबर होगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यही नहीं होता है भाई संपाती। संपाती मतलब ऐसे एक रेखा के ऊपर एक और रेखा, ठीक है, पूरा इसका ये क्या होता है, संपाती रेखा का सिंबल होता है, इसका ये हम लोग डाटा हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल, अनेक हल हो जाता है। उसके साथ साथ क्या हो जाता है, ये संगत होता है, संगत, संगत। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, संपाती रेखा ये है, क्या है, संपाती रेखा, संपाती रेखा है। संपाती रेखा जैसे कह दिए ना, तो हम लोग सब बराबर लिख दिए, अब बराबर कर ले, जहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है,
तो 1 अब बट्टा A2 की जगह पर यहाँ पर जो x के साथ में है क्या, तो 2 इक्वल टू B1 के जगह पर यहाँ पर जो y के साथ है 2 और B2 की जगह पर यहाँ पर जो y के साथ है यानी k हो गया इक्वल टू C1 के जगह पर जो 7 है तो 7 और C2 की जगह पर कितना है तो 14 है तो 14। ठीक है, अब या तो ये दो समीकरण को हल करके आप लोग आंसर ले आइए, k का मान ले आइए, और नहीं तो ये दो को हल करके k का मान ले आइए। ठीक है, समझ में आया? हम दोनों को हल करके ले आते हैं, इसको उठाते हैं कितना 1/2 इक्वल टू 2/2 k, इसको उठाते हैं और इसको ही दोनों को उठाते हैं 2/k इक्वल टू कितना 7/14। ठीक है, दोनों से आंसर हम लोगों को सेम आना है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, k से 1 में गुना होगा तो k इक्वल टू 2 दूना कितना आ जाएगा 4, यानी k का मान हम लोग पूछ रहा था k का मान कितना निकल के चला आया तो 4 निकल के चला आया। इसमें भी सेम चीज़ होगा, काट दीजिए 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। यहाँ पर बताइए जब भी बराबर रहेगा और दोनों साइड मैथ रहेगा, एक का मान निकालने के लिए दिया तो कैचिए गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें 7 k से 1 में गुना होगा तो k हो जाएगा इक्वल टू 2 से 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से भी k का मान 4 और यहाँ से भी k का मान 4 आ गया, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा। 9 का C4 कटप्पा। 10 नंबर प्रश्न सेम टू सेम है, इसको देखिए यहाँ पर। चलिए 10 नंबर प्रश्न इसी के जैसा है, ठीक है ना, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण 3x - y इक्वल टू कितना, k के किस मान के लिए 3x - y इक्वल टू -8 दे दिया, यही दिया है 3x - y इक्वल टू -8। आगे दे दिया 6x - ky, 6x - ky इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, -16 दे दिया। ठीक है, -16 दे दिया। ठीक है, आगे कह रहा है साथ में कह रहा है क्या, तो संपाती है। संपाती मतलब वही एक रेखा के ऊपर एक और रेखा, अनेक हल मतलब संगत। ठीक है, यही हम लोगों को इसका डाटा है। तो संपाती का डाटा क्या हो जाता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। शालीनता से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अब बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए A1 के जगह पर जो x के साथ में है वो, A2 के जगह पर इसमें जो x के साथ में है वो, ठीक है, इक्वल टू B1 के जगह पर इसमें जो y के साथ है, बताइए -y यहाँ पर था, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर तो 1 है, एक किस में है तो माइनस में। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा -1। B1 के जगह पर इसमें का y के जो साथ, यहाँ पर B2 के जगह पर कितना, इसमें जो y के साथ है कितना है तो -k है इक्वल टू C1 के जगह पर कितना तो -8 और C2 की जगह पर कितना तो -16। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को हल करके आंसर लाइए, नहीं तो ये दोनों को हल करके आंसर लाइए, बात हम लोगों को बराबर होगा। 3/6 इक्वल टू -1/k। ठीक है, -k, या यहाँ पर खींच देते हैं -1/-k इक्वल टू -8/-16। चलिए माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, यहाँ पर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब बताइए k से 1 में गुना होगा तो k हो जाएगा इक्वल टू 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा। k का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसमें भी सेम है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16। बताइए k से 1 में गुना होगा तो k हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी k का मान 2, यहाँ पर भी k का मान, k का मान पूछ रहा था। 10 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो A फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सहज और आसान होता है इस तरह के प्रश्नों को हल करना। आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, पैनिक मतलब बोल रहे हैं कि हल्ला का बातें नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, आप लोग पूरा समझ पाएंगे और आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। ठीक है, समझ में आ गया, अगले प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करके जरूर आइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।